हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को विश्व के भूगोल से बीपीएससी के द्वारा अभी तक जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके अभी तक जो भी बीपीएससी के द्वारा विश्व के भूगोल से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है नीहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज किए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। बताना है कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो याद रखना है 25 करोड़ वर्ष जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 4 कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारेमंडल है। बताना है कि हमारा अंतरिक्ष जो है उसमें कितना तारामंडल है। तो याद रखना है 88 तारामंडल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है। तो याद रखना है सप्तऋषि। याद रखना है कि सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह जिस ग्रह बताना है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। याद रखना है बुध जो है वह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो याद रखना शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, याद रखना इसका तापमान जो है लगभग 464 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो याद रखना शुक्र जो है उसे हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं लोग। ठीक है, मतलब सुबह का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना यह मंगल ग्रह जो होता है उसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। बताना है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है कितना समय लगता है। तो याद रखना लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड तक। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। बताना है कि पृथ्वी जो है उसका सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो याद रखना 365.25 दिन जो है वह पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करता है। तो याद रखना है यहाँ पे दिया 49 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर और 79 किलोमीटर। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कितना दूरी तय करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि विषुवत रेखा की परिधि जो इतना होता है इसकी दूरी अपने 24 घंटा में इतना तय करता है। ठीक है, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक है। बताना है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ पे है। 0 अंश अक्षांश के पास कि 23 डिग्री अक्षांश के पास कि 50 डिग्री अक्षांश के पास कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो याद रखना है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोसिस बल किस कारण होता है। बताना है कि एक प्रभावी कोरियोसिस बल जो है किसके कारण होता है। सौर प्रणाली के कारण कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण कि यहाँ पे कोलोराडो और खाड़ी धारा के कारण। तो याद रखना पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो याद रखना बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो याद रखना शनि ग्रह जो है उसका घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। तो याद रखना 29.5 वर्ष शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है। तो याद रखना यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो याद रखना 84 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। बताना है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है। तो याद रखना स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, कि पृथ्वी के आयाम की माप से, कि पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन के माप से, कि क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन के रिकॉर्डिंग से। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। बताना है किसी भी स्थान का मानक समय जो है किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रधान मध्याह्न के रेखा के आधार पर किसी भी समय का मानक समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो याद रखना प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें सबसे अधिक देश है। देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में कितना देश है। तो याद रखना 54 है, और यहाँ पे यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है और दक्षिण अफ्रीका में 12 है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। बताना है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई सीमा वाला देश कौन है। याद रखना है चिली। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। तो याद रखना इंडोनेशिया जो है वहाँ पे सबसे अधिक द्वीप देखने को मिलता है। देख सकते हैं इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है, और फिलीपींस में 76 से 41, और मालदीव में 1192 और क्यूबा में 4195। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो याद रखना बोर्नियो जो है वह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। याद रखना जापान जो है वो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। याद रखना होन्शु जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना होन्शु जापान। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो याद रखना ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क का भाग है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो याद रखना एन वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होता है। ठीक है, याद रखना आग्नेय चट्टान क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवसादी चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना ये शैले अस्त्रों में निक्षेपित होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। ठीक है, तो पहला दिया है कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, और 2 नंबर दिया है कि ड्रमलिन ज्यादातर बोल्ड और मिट्टी से बना होता है। 3 नंबर है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो याद रखना इसका पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट एटना है। बताना है कि माउंट एटना जो है वह
क्या है? तो याद रखना माउंट एटना एक प्रकार के ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसका ऊंचाई 3350 मीटर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मोना लोआ उदाहरण है। बताना है कि मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो याद रखना सक्रिय ज्वालामुखी का मोना लोआ उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे प्रमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सी नंबर सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों का मौत के घाट उतारा, यह बात गलत है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो याद रखना नवीन मोरदार पर्वत जो है वह विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखना है एंडीज जो है वो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कोकोस प्लेट किसके मध्य पाया जाता है? बताना है कि कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाया जाता है? तो याद रखना मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का थ्रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलिमंजारो है? तो याद रखना है किलिमंजारो क्या है? अग्नेयगिरी है। नेक्स्ट प्रश्न है गोबी मरुस्थल है? तो याद रखना गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पे है? तो याद रखना चीन में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। बताना है कि जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग जो है वह विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मरुस्थल कौन सा स्थलरुद्ध देश है? तो याद रखना है हंगरी जो है वही प्रकार के स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्राइल की ओवेनिस्ट सीमा है? तो याद रखना है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? तो याद रखना पामीर को संसार की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो याद रखना श्रीलंका जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है? तो याद रखना पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव। याद रखना है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अल्टार्कटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है वह कौन है? तो याद रखना यह हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है? तो याद रखना है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक प्रकार के महासागरीय धारा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 51 नंबर कि ग्रैंड कैनियन है? याद रखना ग्रैंड कैनियन क्या है? तो याद रखना एक प्रकार के क्या है? खड्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है? तो याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है? बताना है कि फिजी द्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप जो है वह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुएज नहर जोड़ती है? तो याद रखना सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पनामा नहर जोड़ती है? तो याद रखना पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। याद रखना पनामा नहर किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मलका जल संयोजक में आने वाली सुविधाएं है?
तो याद रखना हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो याद रखना है हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत बताती है, बताना है कि ओजोन परत जो है वह बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को, कि शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज को, कि यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत को, कि पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊंचे के परत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो अभी ऊपर दिया था 10 से लेके 20 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ओजोन परत का ऊंचाई है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, यह स्थित है। तो याद रखना 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो याद रखना 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, बताना है कि महाद्वीप जो है कैसे अलग हुए। तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप जो है अलग होता है, याद रखना है विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो याद रखना है पर्वत विनिमयकरणीय बल जो है उसी के परिमाण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखना है आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाकला मकान मरुस्थल जो है अवस्थित है। तो याद रखना टाकला मकान कहाँ है? तो चीन में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो याद रखना है ग्रेट विक्टोरिया जो है वह कहाँ पे है? तो याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, बताना है कि किस देश का मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं है? तो लेबनान का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो याद रखना है पंपास, याद रखना है दक्षिणी अफ्रीका में पंपास घास का मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, बताना है कि सिडनी जो है वो किसी भी देश की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 1990 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, बताना है कि 19 रिज जो है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 रिज जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, याद रखना भूमि जो है वो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन है, याद रखना 35 ppt अरब सागर के पानी जो है इतना खारापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सबसे अधिक होता है? मृत सागर का पानी जो है सबसे अधिक लवणता वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखना अमेजन जो है वह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, देखते हैं इसका डायरेक्ट आंसर कि रॉटरमेट कहाँ है? तो राइन नदी कहाँ है? तो रॉटरडम शहर में, और सीन जो है पेरिस में, और डेन्यूब जो है बुडापेस्ट में है, और पोटामेक नदी कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। नेक्स्ट प्रश्न कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? याद रखना हिंद महासागर लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो याद रखना बाब अल मंदेब। लाल सागर और हिंद महासागर को कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका मिलान देख रहे हैं कि अत्यधिक गर्म कौन होता है? तो याद रखना सहारा मरुस्थल जो है वह अत्यधिक गर्म होता है। और अत्यधिक ठंडा कौन है? तो अंटार्कटिका। और अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होता है? चेरापूंजी में होता है। और अत्यधिक सूखा कहाँ होता है? तो चिली में होता है। याद रखना अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, और अत्यधिक ठंड कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अत्यधिक वर्षा कहाँ पर? चेरापूंजी में होता है। अत्यधिक सूखा कहाँ होता है? चिली में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस मिट्टी में
कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो याद रखना, चिकनी मिट्टी में कोशिका जो है वह सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो याद रखना, चीन जो है वो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल गांडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो याद रखना है सोना का खनन। याद रखना है कुल गांडी में क्या संपन्न होता है? सोना का खनन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन है? तो याद रखना है चीन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना भारत जो है विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल के कोष सबसे ज्यादा किस दिन में है? बताना है कि तेल का कोष जो है सबसे अधिक किस देश में है? तो याद रखना वेनेजुएला जो है वहां पे तेल का सबसे ज्यादा कोष है। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला के सामान्य प्रकार है? तो याद रखना बिटुमिनस जो है वह कोयला का सामान्य प्रकार है। याद रखना कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, जिसमें बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होता है। तो याद रखना है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। उसके बाद याद रखना है कि कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो याद रखना लंदन। याद रखना लंदन जो है धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है, क्यों होती है? तो याद रखना है विकिरण के कारण साफ रात जो होता है मेघी रातों की अपेक्षा ठंडा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है? तो याद रखना है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर ताप बढ़ने से। तो इसका राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो याद रखना भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा का मध्याह्न में होता है, यह सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो याद रखना है पंपाज में। ठीक है, याद रखना है पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो याद रखना पिग्मी जो है कांगो नदी में घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिग्मीज निवासी है? तो याद रखना पिग्मीज कहाँ के निवासी? तो अफ्रीका के। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्मिको निवासी है? बताना है कि एस्मिको निवासी कहाँ रहता है? लो, तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्पेरांटो है? तो याद रखना है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना चीन जो है वह रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? तो याद रखना शहतूत जो है चीन में पैदा होता है। याद रखना शहतूत चीन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो याद रखना है विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो याद रखना यहाँ पे ईरान। ईरान जो है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर के कोयला के भंडार में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है? तो चीन जो है पत्थर के कोयला के भंडार में सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के किस देशों में से कौन सा कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो याद रखना सऊदी अरब। नेक्स्ट उसके बाद है 100 नंबर प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो याद रखना है किर्गिस्तान जो है वो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद है टीन मिलता है? बताना है कि टीन जो है कहाँ पर मिलता है?
प्लेसर निक्षेपों में कि कैरांथिस शैवाल में मिलता है, कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अल्पशिक अग्नेय सेलों में, कि इन सब में। तो याद रखना है प्लेसर निक्षेप में 3 मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। याद रखना मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मिट्टी को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेरा रोसा का पारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या है, चूना पत्थर होता है। ठीक है, याद रखना है टेरा रोसा चूना पत्थर जहाँ पे होता है वहीं पे विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो याद रखना है विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर घना वन सबसे अधिक देखने को मिलता है। याद रखना विषुवत रेखा के पास घना वन देखने को मिलता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। याद रखना है कनाडा। कनाडा जो है विश्व के मुलायम लकड़ी एवं लुगदी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन ग्रह नहीं है। तो याद रखना है केनबरा जो है वो एक पतन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है सेंटोस को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। याद रखना है विश्व का कहवा पतन किसको कहा जाता है, तो सेंटोस को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो याद रखना पर्यावरण जो है जीवीय घटक से, भू आकृति घटक से और अजैव घटक से, इन सभी से पर्यावरण मिलकर बना होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे प्रश्न कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन दशा किससे संबंधित है। तो याद रखना है ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन के कमी से। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज करा सके।